Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So here, this time I am presenting my 100 days reading campaign register. Basically ये combined register है for 100 days reading campaign प्लस ई पाठशाला 6.0 एंड मोहल्ला पाठशाला। तो इस रजिस्टर में ये देखेंगे किस तरह से हम एक साथ रीडिंग कैंपेन, मोहल्ला पाठशाला और ई पाठशाला के कॉलम्स बना सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसके फ्रंट पेज पर मैंने लोगों के साथ अपने क्लास के लोगों यानी अपनी क्लास के बच्चों के साथ जो पिक्चर ली थी वो एक पेस्ट की हुई है। इसकी फ्रंट पेज संयुक्त रजिस्टर है जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ मैंने सर्व शिक्षा अभियान का एक लोगो लगा दिया है, प्लस ये जो कोटेशन है ये हमें जो PDF मिल रही है रीडिंग कैंपेन की उसमें दे रखी थी। प्रेजेंटेड बाय मी दामिनी भास्कर। पढ़े भारत बड़े भारत। अब ये जो हमारा रीडिंग कैंपेन था वो लॉन्च किया गया है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो मुझे ये अच्छा लगा। प्लस इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि जो नरेंद्र मोदी जी की जो कोटेशन लिखी हुई है, बुक्स नॉट ओनली इम्पार्ट नॉलेज बट ऑल्सो शेप पर्सनैलिटी एंड लाइफ एंड दैट द हॉबी ऑफ रीडिंग बुक्स लीड टू ए वंडरफुल सेटिस्फैक्शन। मतलब किताबें न केवल ज्ञान प्रदान करती हैं बल्कि व्यक्तित्व और जीवन को भी आकार देती हैं, और किताबें पढ़ने का शौक़ एक अद्भुत संतुष्टि की ओर ले जाता है। तो मुझे ये कोटेशन बहुत अच्छी लगी थी। नहीं रुकेंगे नन्हे कदम, घर पर ही सीखेंगे हम बनाएंगे प्रेरक प्रदेश। अभियान के बारे में यहाँ ये दिया हुआ है कि रीडिंग कैंपेन्स के लिए 3 ग्रुप्स रखे गए हैं। ग्रुप फर्स्ट में तो बाल वाटिका से क्लास सेकंड, एंड सेकंड ग्रुप में क्लास 3rd to 5th, एंड थर्ड में 6th to 8th। अबाउट दिस कैंपेन इन इंग्लिश। और ये सुंदर सी पिक्चर मेरे बच्चों की जो मेरी फेवरेट है, वन ऑफ माई फेवरेट। नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। और ये जो बुक्स की जो लिस्ट है ना, पढ़े भारत, ये हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी की टू डू लिस्ट यानी बकेट लिस्ट में है। तो मुझे लगता है एज अ टीचर अगर हम भी इनको पढ़ लें तो नॉलेजेबल ही है हमारे लिए। तो मेरी हिट लिस्ट में तो है ये, आप भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं बच्चों के लिए कि पेरेंट्स गार्जियंस बच्चों की किस तरह से घर पर रहकर ही, जब हमारे स्कूल नहीं खुल रहे हैं तो उनकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। मोड्स ऑफ ई कंटेंट ट्रांसमिशन: व्हाट्सएप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलॉन्ग ऐप, दीक्षा ऐप। बच्चों के सीखने में मदद पेरेंट्स किस तरीके से कर सकते हैं, इसके 12 सरल तरीके दिए हुए हैं। और अब स्टार्ट होता है हमारा रजिस्टर विथ कॉलम्स। तो ये जनवरी का कैलेंडर था। मैं पहले ही बता दूं, ये जो कैलेंडर है ये हमें मिला था 24 जनवरी, लेकिन मैंने ये रजिस्टर थोड़ा लेट बनाया था, इसलिए मैंने वो आगे जब मुझे प्रोवाइड हुआ, मतलब जब भी मिला तो मैंने ये लगा दिया। आप भी चाहें तो लगा सकते हैं। पर ये कैलेंडर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत यूज़फुल लगा। एक्चुअल में जो गार्जियंस हैं, रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स हैं, वो इसका यूज़ कर भी रहे हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ कि मेरे स्कूल के जो एक पेरेंट हैं वो इतने रिस्पॉन्सिबल और इतने बढ़िया हैं कि वो अपने बच्चे के साथ मिलकर ये डेली डे टू डे एक्टिविटी भेजते हैं। तो अब आते हैं हम 100 दिवसीय पठन कार्यक्रम सप्ताह 1, जो कि 10 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक का था। तो जो हमारा जो फर्स्ट PDF आई थी, फर्स्ट जो हमारा 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन के लिए वीक था, जो कि 10th to 16 था, इसमें हमें केवल एक्टिविटीज़ दी गई थी कि बच्चों को आपको एक्टिविटीज़ करानी है, कविता या कहानियाँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। ये जो हमारा जो अभिभावक कैलेंडर है या कुछ अन्य एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे तीसरे सप्ताह में जोड़ी गई हैं। यानी जो फर्स्ट और सेकंड जो वीक था उसमें केवल और केवल आपको कहानियाँ और कविताएं ही करवानी थी बच्चों को। यानी ये जो थे इनकी लिंक्स आपको पेरेंट्स के अपने जो स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप है उन पर भेजनी थी। तो यहाँ देखिए मैंने इस रजिस्टर में किस तरह से बनाया है। दिनांक व दिन
बच्चों हेतु गतिविधि, कहानी और कविता जो कि हमें केवल प्रोवाइड हुई थी, मतलब केवल यही प्रोवाइड हुई थी। अभिभावक बच्चों से शिक्षक की चर्चा, समस्या व निराकरण, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट था 100 डेज रीडिंग कैंपेन का बिल्कुल नया था हमारे लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए। तो ये बच्चों को और पेरेंट्स तक हमने किस तरह से पहुंचाया है, उनके जो कुछ क्वेश्चंस थे जब हमने उनके सामने ये इंट्रोड्यूस किया तो वो किस तरह से हमने उनका निराकरण किया, तो वो चीज़ें हमने इसमें लिखी हुई हैं। किन बच्चों के द्वारा, किन बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा ये जो एक्टिविटीज़ थी हमें भेजी गई और उनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन था प्रेषण माध्यम था वो क्या था, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। यानी वीक फर्स्ट में ओनली आपके पास एक्टिविटीज़ थी करवाने के लिए। वीक टू में भी सेम चीज़ थी आपकी। वीक फर्स्ट का और वीक सेकंड का जो हमारे कॉलम्स हैं वो सेम बने हुए हैं, जिसमें केवल डे और डेट, एक्टिविटी, डिस्कशन ऑफ टीचर विद पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, देयर प्रॉब्लम्स एंड द सॉल्यूशन, कंपाइलेशन ऑफ एक्टिविटी सेंड बाय स्टूडेंट, नेम एक्टिविटी एंड मोड। यानी बच्चों के द्वारा जो एक्टिविटी ये वाली जो की गई हैं, किस किस बच्चे ने भेजी है और किस किस माध्यम से भेजी हैं, वो सब यहाँ लिखी। अब हम आते हैं अपनी वीक थर्ड पर। यहाँ से हमारी चीज़ें बदलनी शुरू हुई। यहाँ पर कुछ जो 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन का जो हमारे पास PDF आई थी उसमें कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं। तो ये एक्टिविटी हमारे पास ऑलरेडी थी। एक चीज़ बढ़ा दी गई थी, हमारी अभिभावक कैलेंडर, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। जो हमारा अभिभावक कैलेंडर है वो 24 जनवरी को हमें मिला था, इससे पहले हमारे पास नहीं था। तो जो हमारी वीक थर्ड है वो 24 से स्टार्ट हो रही थी, तो इसलिए हमने जो कॉलम्स बनाए हैं उसमें अभिभावक कैलेंडर यानी अभिभावक द्वारा बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधियाँ भी ऐड कर ली हैं। थर्ड चीज़ यानी फर्स्ट चीज़ तो ये हमें ऑलरेडी गिवन थी, लेकिन थर्ड वीक में एक ये ऐड किया गया अभिभावक कैलेंडर प्लस साप्ताहिक गतिविधि और ऐड की गई। तो ये 3 चीज़ें हो गई। थर्ड वीक तक आते आते ये 3 कंटेंट हो गए PDF में ऑफ 100 डेज़ रीडिंग कैंपेन। अब इसके साथ ही हमने यहाँ पर ई पाठशाला को भी ऐड कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इसमें रजिस्टर में हम ये देखेंगे किस तरह से हम ई पाठशाला और मोहल्ला पाठशाला का कंबाइंड कॉलम ले सकते हैं। तो ई पाठशाला कंटेंट, व्हाट्सएप पर प्रेषित सामग्री, ये सेम, ये तीनों कॉलम्स वही हैं जो फर्स्ट और सेकंड वीक में हम देखते आ रहे थे। बच्चों द्वारा की गई गतिविधि, उनके बच्चों के नाम कौन सी एक्टिविटी की है और क्या क्या प्रेषण के माध्यम है। थर्ड चीज़ 3 ये हमारा हो गया 1 2 ई पाठशाला एंड 4 मोहल्ला पाठशाला। तो मोहल्ला पाठशाला में मैंने बेसिकली बच्चों को वही सिखाया है कि जो बच्चे हमारे ई कंटेंट से दूर रह जाते हैं, ई कंटेंट उन तक नहीं पहुंच पाते, उनके पास व्हाट्सएप नहीं है, तो उन बच्चों तक वो सामग्री कैसे पहुंचाई जाए ताकि उनका शिक्षण में जो गैप है वो फिल किया जा सके। इसलिए हम मोहल्ला पाठशाला लगाते हैं। और ई पाठशाला 6.0 में हम वही सामग्री प्रेषित करेंगे जो कि लिंक्स हमें दे रखे थे 100 डेज रीडिंग कैंपेन के। तो फेवरेट के कैलेंडर, नाउ वीक फोर भी हमारा वीक थर्ड की तरह ही है, जिसमें कि हमारी 100 डेज रीडिंग कैंपेन की तीनों एक्टिविटीज़ हैं। स्टोरी या पोएम वाली एक्टिविटी, सेकंड एक्टिविटी पेरेंट्स कैलेंडर, थर्ड एक्टिविटी साप्ताहिक एक्टिविटी, वीकली एक्टिविटी। इसके साथ ही हमने ई पाठशाला ऐड कर दिया है। ये तीनों कॉलम हमारे फर्स्ट सेकंड वीक थर्ड वीक से चलते हुए आ रहे हैं, इसमें कुछ नया नहीं इन तीनों में। और ये मोहल्ला पाठशाला। तो जैसे कि आज का डे थर्सडे है, तो थर्सडे तक की एक्टिविटीज़ बच्चों की हमारे पास आ चुकी हैं, जो हम ऑलरेडी समझा चुके हैं और उनके वीडियोज़ और फोटोज़ हमें प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए मैंने ये थर्सडे तक बनाया है। तो मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने रजिस्टर बनाया है। काफ़ी वीडियोस देखी, तो वीडियोस मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगी, समझ ही नहीं आया था क्लियरली क्या चीज़ बनानी चाहिए। तो फिर मैंने ये कंपाइल्ड रजिस्टर बनाया और यकीन मानिए मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर तरीके से कोई भी कहीं भी किसी भी वीडियो में कॉलम्स बनाए गए हैं। यकीन नहीं आता तो आप ढूंढ लीजिए सारे वीडियोज़। So if you like my register, if you like my channel, please do like, share and subscribe. Thank you.
थैंक्स फॉर वॉचिंग।